चलिएगा सबसे पहले हम आरोही क्रम को जान लेते हैं। इसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट्स लाए हैं और इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इंस्ट्रूमेंट्स की जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या है इंस्ट्रूमेंट्स की जानकारी, इसको जानने का प्रयत्न करेंगे। तो हम इसको जानने का प्रयत्न करने के लिए हम आपके स्क्रीन पर इसको ले आए हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है, यहाँ ये लिखा है, हिंदी में हम आपको बता दें, ये लिखा है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान दें। तो हम इसमें पहले हम आपको आरोही क्रम बताएंगे, कैसे हम यहाँ आरोही क्रम कैसे दिखा सकते हैं। तो देखिएगा, बच्चों ये जो क्रम आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, सबसे छोटा, सबसे कम, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि ये हम किस तरीके से खड़े हैं, ये हमारा क्रम है आरोही क्रम। यानी कि यदि हम सबसे छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा उसके बाद में, फिर उससे बड़ा उसके बाद में, फिर उससे बड़ा उसके बाद में, फिर उससे बड़ा उससे बाद में, फिर उससे बड़ा सबसे बाद में अगर हम रख दें तो इस क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं। तो बच्चों, मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो देखिएगा, ध्यान दें। तो अब हम अपने सवाल पर चलते हैं। चलिएगा, ध्यान दें। तो हम देख रहे हैं कि ये एक संख्या रेखा है। तो बच्चों, आप ये बात विशेष ध्यान रखेंगे कि संख्या रेखा पर जो संख्याएं लिखी होती हैं, जो संख्याएं लिखी होती हैं, वो सारी संख्याएं आरोही क्रम में लिखी होती हैं। यानी कि संख्या रेखा पर जितने भी पूर्णांक दे रखे हैं, उनमें सबसे छोटा पूर्णांक -5 है, उससे बड़ा -4 है, उससे बड़ा -3 है, उससे बड़ा -2 है, उससे बड़ा -1 है। तो बच्चों, एक बात आपको ध्यान रखनी होगी। अगर हम धनात्मक पूर्णांकों को देखें तो हम देखते हैं कि 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 9 और 9। ठीक है, ऐसे आगे चले जाएंगे। अब हम देखते हैं कि माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी वह उतनी ही छोटी होगी। माइनस की संख्या आपको जितनी बड़ी दिखाई दे रही होगी वह उतनी ही छोटी होगी। तो क्या मतलब क्या है, 0 से छोटा होता है -1। अब -1 से -2 संख्या दिखाई तो बड़ी देगी, लेकिन वह -1 से छोटी क्या है, -2 है। -2 से छोटा क्या होता है, -3 है। -3 से छोटा क्या होता है, -4। -4 से छोटा क्या होता है, -5। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि संख्या रेखा पर दी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या -5, फिर उससे बड़ी -4, ऐसे ही बड़ी बड़ी होती चली गई हैं। और आप देख रहे हैं कि जो है, आप क्लियर, आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि जो है, ये जो है आरोही क्रम में जो है वो संख्या आपकी बन गई है। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं काय में हैं, आरोही क्रम में हैं। तो चलिएगा, ध्यान दें।
इसकी सहायता से हम निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़े के बीच की संख्याएं जो हैं पूर्णांकों को आरोही क्रम में हम लिख लेते हैं। चलिएगा ध्यान दो, पहला सवाल पे हम आते हैं। इसको अब हम साफ कर देते हैं, इतना हमें आवश्यकता नहीं है इसकी अब। तो चलिए पहला सवाल क्या सवाल है? 2,5 2,5 वो कह रहा है 2,5 यानी कि निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़े के बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम में, इनके बीच की संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। तो इससे 2 से अगली संख्या कौन सी हो गई? 3। 3 से अगली कौन सी हो गई? 4। तो प्राप्त संख्याएं कौन से क्रम में है? सबसे छोटी पहले है, फिर उससे बड़ी है। तो ये कौन सा क्रम हो गया? आरोही क्रम। आरोही क्रम, ठीक है। नेक्स्ट -4 और 0, इसको हम संख्या रेखा से देखकर चेक कर सकते हैं। -4 और 0 के बीच की, तो -4 और 0 के बीच की सभी संख्याएं आरोही क्रम में लिखी हुई हैं। इनको बस उतारना है। क्या उतारेंगे? समझ रहे होंगे। -3, -2 और -1। -4 और 0 के बीच की देखिएगा, ये आरोही क्रम में है। 3 से बड़ी -2, -2 से बड़ी -1। तो ये कौन सा क्रम हो गया? आरोही क्रम। चलिएगा, इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। सवाल है 3,8 3,8 के बीच की संख्या आरोही क्रम में। 3,8 के बीच की संख्याएं कौन कौन सी है? 4, 5, 6, 7। तो ये हो गई हमारी संख्याएं 4, 5, 6, 7। ये किस क्रम में है? आरोही क्रम। चलिएगा, इसके बाद नेक्स्ट सवाल हम करते हैं। घ सवाल है 0,4 0,4। तो देखिएगा 0,4 के बीच की संख्याएं 1, 2, 3। 1, 2, 3 कैसे क्रम में है? आरोही क्रम में है। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। यदि हमने ये जान लिया है, बस आपको एक नियम ध्यान में रखना है कि संख्या रेखा पर दी गई सभी संख्याएं आरोही क्रम में होती हैं। उन्हें करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं हुई होती हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? -5 और -2। -5 और -2। तो -5 और -2 के बीच की संख्या आरोही क्रम में लिखेंगे। तो क्या हो जाएंगे? -4, -3। कैसा क्रम है ये? आरोही क्रम। चलिएगा, इसके बाद 6 नंबर का सवाल आ गया है। सवाल है आपका -1,4। तो देखिएगा ध्यान में, -1,4। तो देखिएगा, ध्यान देने की जरूरत है। -1,4 के बीच की संख्याएं आरोही क्रम में लिखी हुई हैं। 0, 1, 2, 3। तो ये किस क्रम में लिखी हैं? आरोही क्रम। बच्चों, आज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। ये बात अपने जहन में हमेशा डाल लें, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से पढ़कर आए हों और चाहे आप हिंदी मीडियम से पढ़कर आए हों। बस जब तक हमारी कोई भी बात पढ़ाई हुई समझ में नहीं आ रही है, तो कोई भी मीडियम श्रेष्ठ नहीं है। यदि हम सही से जानकारी प्राप्त कर लें
और सब कुछ हमारी सही से समझ में आ जाए, वही मीडियम श्रेष्ठ है। बस हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम में क्या अंतर है ये मैं आपको अभी संक्षेप में बता रहा हूं। वास्तव में हमें कक्षा 12 तक की जो कक्षाएं हैं वो हिंदी मीडियम से पढ़नी चाहिए, परंतु अंग्रेजी का विशेष ज्ञान हमें होना चाहिए। हमें अंग्रेजी अच्छे से पढ़नी आनी चाहिए, अंग्रेजी के सेंटेंसों का अर्थ निकालना आना चाहिए, ग्रामर की हमें ठीक से जानकारी होनी चाहिए। और ये सारी जानकारियां आपको कक्षा 12 तक हिंदी मीडियम की क्लासों में आसानी से मिल जाती हैं। यदि हम इसके बाद जब अगली बड़ी कक्षाओं में जाते हैं तो कहीं भी कोई हमें दिक्कत महसूस नहीं होती है, लेकिन कब महसूस नहीं होगी? जब हमारा ज्ञान बहुत अच्छा होगा। हमने रट करके ज्ञान को अगर प्राप्त नहीं किया है तो हम कभी भी जीवन में कभी भी धोखा नहीं खा सकते। तो इसलिए वही मीडियम श्रेष्ठ है जिसकी बात एक तो अध्यापक आपको ठीक से समझा पा रहा हो और आप अध्यापक की बात को ठीक से समझ रहे हो। कोई भी शिक्षा वह शिक्षा ठीक नहीं है जिसमें रटने वाली पद्धति सम्मिलित हो। यदि हम रट रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि हम अपने जीवन को बेकार कर रहे हैं। तो इसलिए बच्चों, जैसा कि मैंने अब तक आपको मैथ पढ़ाया है, तो मैं समझ रहा हूं कि आप जिस भी मीडियम से पढ़कर आए होंगे आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो इसलिए हमें अपना पैसा बर्बाद नहीं करना है, ठीक? ये बात अपनी बिल्कुल ध्यान में रखें, क्योंकि हमें कक्षा 12 तक जो शिक्षा प्राप्त करनी है वह बहुत कम पैसे में प्राप्त करनी है। हमें ट्यूशन ना पढ़ना पड़े, हमारा पैसा बच जाए, क्योंकि कक्षा 12 के बाद बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता होती है, जिसको बचाकर रखना बहुत आवश्यक है। तो चलिएगा, हमने आपको अब तक जो है वो आपके 8 सवाल इस प्रश्नावली के करा दिए हैं। तो हम इसको साफ कर दें। चलिएगा, हम इसको साफ कर रहे हैं और आवश्यकता महसूस होती है तो हम इसको पुनः भी साफ करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं, देखिएगा सफेद दिखाई दे रहा बोर्ड, तो इसको दोबारा साफ कर लेते हैं, क्योंकि यदि हम इसको साफ नहीं करेंगे ठीक से तो आपको वीडियो सही से समझ में नहीं आएगा, लिखा हुआ आपको समझ में आएगा ही नहीं है। तो इसलिए ये साफ करना भी बहुत अच्छे से बहुत जरूरी है। तो चलिएगा, हम आपको अब